हेलो दोस्तों, छोटी सी उम्मीद के साथ में मैं शेर सिंह सूतवाला आप सबको गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम और सत्साहिब करता हूँ। पेड़ों की सीरीज के अंदर जो आज हम ये नाशपाती का पेड़ लगाने जा रहे हैं। वैसे हमें ये बताया गया ये नाग का पेड़ है, लेकिन जब हमने इसको सर्च आउट किया तो नाशपाती और नाग एक ही चीज है। हो सकता है अपनी भाषा के अंदर नाग बोलते हो और हमारी भाषा में इसको नाशपाती बोलते हो। तो दोस्तों आज हम ये नाशपाती को लगाने जा रहे हैं। नाशपाती एक बहुत अच्छा फल होता है। ये पेड़ फल ही नहीं देगा बल्कि भविष्य के अंदर हमारे वायु को स्वच्छ शुद्ध वातावरण देगा। ये एक पेड़ लगाने की परंपरा के अंदर पेड़ों से हमें ऑक्सीजन तो मिलती ही है, फल भी देते हैं। उसी में एक ये नाशपाती का पेड़ है। ये बहुत अच्छा पेड़ है और ये काफी बड़ा पेड़ है। ये करीबन 7-8 फीट का पेड़ है, बहुत अच्छी ऊंचाई में। पहले के पेड़ है उनकी स्थिति क्या है, कि काफी दिन हो गए हमने दिखाया नहीं है कि पहले वाले पेड़ों की क्या स्थिति है। बहुत अच्छी स्थिति में सारे पेड़, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। पहले लगाए गए हमारे कुछ पेड़ हम सारे नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि 34वां पेड़ है। 34 पेड़ में कुछ यहाँ पे हैं, कुछ आगे की तरफ लगे हुए हैं, कुछ हम पहले बगीचे में लगा के आए हैं, ऐसे अलग अलग जगह लगे हैं। लेकिन 34 पेड़ में से यहाँ करीबन 20 पेड़ है, उनकी स्थिति कैसी है मैं वो दिखा पाऊंगा। दोस्तों ये आम का पेड़ है, बहुत अच्छी स्थिति में है। ये इधर ये नाशपाती का पेड़ है जो पहले लगाया हुआ था। ये नीम का पेड़ है, ये कड़ी पत्ता का है। और दोस्तों ये आम का पेड़ है, ये आड़ू का पेड़ है, ये कटहल का पेड़ है जो कल लगाया था। अब दोस्तों हम इस नाशपाती के पेड़ को लगा देते हैं क्योंकि बारिश का मौसम हो गया, अचानक काली घटा हो गई है, अचानक बारिश हो सकता है कि तेज हो जाए। अब हम इस पेड़ को लगा देते हैं। ये नाशपाती का पेड़ है, बहुत विटामिन होता है, फाइबर होता है, ये काफी अच्छे स्वादिष्ट फल होते हैं। ये नाशपाती बब्बू गोसा एक ही क्वालिटी के हैं। थोड़ी सी हवा चली है अभी, जिससे हमें थोड़ा सा राहत मिला है। अदरवाइज बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी थी, काम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दोस्तों रोजाना एक पेड़ लगाते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का। किसी ने कहा होगा ये क्यों लगा रहा है, कहता इसका भी अपना कोई स्वार्थ होगा। यस, हाँ, स्वार्थ सभी का होता है। स्वार्थ के बगैर दुनिया नहीं चलती। निष्काम सेवा तो कोई बिरला ही करता है। हम तो निष्काम नहीं कर रहे, हम तो नहीं कह रहे कि हम निष्काम सेवा कर रहे हैं। हमारा भी मेन उद्देश्य है कि एक बार हमारा यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल एक बार मोनेटाइज हो जाए, तो जिससे हमारे पास पैसा होगा तो हमें खुद बैठ करके हम काम करवा सकते हैं। अभी मैं फिजिकली खुद ही कर रहा हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं होता, मैं अकेला इस जंगल के अंदर होता हूँ। कारण क्या है कि अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि पेड़ भी खरीदूं और लेबर भी लगाऊं, इसलिए मैं खुद ही लेबर करता हूँ और खुद ही वीडियो बनाता हूँ। बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसमें मेरा स्वार्थ है, लेकिन स्वार्थ के साथ में मैं समाज को कुछ दे के जा रहा हूँ। ये मेरा वो स्वार्थ नहीं है, ये मेरे को कुछ फायदा मिले। मैं अपने मोनेटाइज के लिए कर रहा हूँ ना, मैं पेड़ लगा रहा हूँ, डेली लगा रहा हूँ और पैसे भी खर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैं समाज को कुछ तो दे के जा रहा हूँ। अगर ये पेड़ इतने सारे हैं, ये कह रहे हैं कि ये होंगे नहीं, सब भगवान के भरोसे छोड़ो, सारी जिम्मेवारी हमारी नहीं होती। हमारा काम है जो करने का है। भगवान कृष्ण ने कहा था आप अपना कर्म करिए, फल की इच्छा भगवान पे छोड़िए। तो इसी उद्देश्य से हम अपना कर्म कर रहे हैं। साथ में एक निस्वार्थ भी है कि मैं किसी को फल तोड़ने से मैं नहीं रोक सकता कि ये मेरा लगाया हुआ है, मैं नहीं। और ये मेरी अपनी जमीन नहीं है, भारत सरकार की जमीन है, ये जंगल है, इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इस पेड़ को लगाने के बाद में जो ऑक्सीजन मिलेगी या कोई फल फूल मिलेगा या इसके अंदर से कोई दवाई के लिए कोई कुछ लेके जा रहा है, तो उसमें मेरा क्या स्वार्थ है। वो अपने फायदे के लिए लेके जा रहा है। आपको बैल सुनाई दे रही होगी, पालतू भैंसे हैं, ये जंगल है और इस जंगल के अंदर पशु चरने के लिए आते हैं। जब आप एकांत में बैठे होंगे इस जंगल के अंदर और इस तरह की ये इन पशुओं की जो बैल बजती है, ये घंटियां, इनकी इतनी मधुर आवाज होती है, क्या कहें। उस टाइम में मन करता है सुनते ही रहो इनकी आवाज को। ये संत महात्मा ऋषि मुनि जो है वो जंगल इसीलिए पसंद करते थे कि जंगल के अंदर जो भी ध्वनि होगी वो बड़ी मधुर होती है और मधुरता के कारण उनका मन चित्त एकाग्र होता था। मैं एकाग्रता में के लिए नहीं आया हूँ,
जरूर मेरा कंसंट्रेशन है पेड़ लगाने पर। मेरा दृढ़ संकल्प तो नहीं कह सकता मैं, संकल्प जरूर है कि मैं रोजाना एक पेड़ लगाऊं, लेकिन दृढ़ नहीं है। हो सकता है कि कल रक्षाबंधन है, मैं नहीं लगा पाऊं, घर में दीदी भी आएंगी, और भी काम हो सकते हैं, कभी भी काम हो सकते हैं, नहीं लगा पाएंगे कभी। एक बार देवरा बाबा के शिष्य आए थे, उनसे मुलाकात हुई थी, तो हमने उनसे पूछा था, जो कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं हुआ जो देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने नहीं पहुंचे हों। तो उनके शिष्य से मैंने पूछा था कि भाई ऐसी कोई चीज बताइए जो हमें भी याद रहे। उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि प्रॉमिस। कभी भी प्रॉमिस मत करना, वादा टूट सकता है, झूठा हो सकता है। तो हम भी यही कह रहे हैं, हम पेड़ लगाते हैं, प्रॉमिस नहीं करते कि 100% रोजाना लगाएंगे, लेकिन कोशिश है हमारी रोजाना की। इसी कोशिश के अंतर्गत आज हमने ये गड्ढा खोद दिया है नाशपाती के लिए। अब हम इस पेड़ को लगा देंगे। पेड़ लगाने का वही परंपरा है कि ये बहुत अच्छा पेड़ है, काफी बड़ा पेड़ है। अभी गड्ढे में रखने के बावजूद भी ये मेरी हाइट से ऊपर है। अब हम इसको लगा देते हैं। दोस्तों, लगाने से पहले इसको नीचे से, क्योंकि ये पॉलीथीन में पैक है, सावधानी पूर्वक इसको हम काट देंगे। इसमें कोई रूट में फंसिया नहीं होनी चाहिए। इसकी पॉलीथीन जब रूट से जब निकालते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है। अब इसको हम रख देंगे। अब साइड से इसकी पॉलीथीन को काट देते हैं और इस पॉलीथीन को भी पूरी तरह से हटा दिया है। हाथ से इसमें मिट्टी भर देते हैं। दोस्तों, इसको हमने पूरी मिट्टी भर दिया है हाथ में। ये कांटे हैं, कई बार हाथ में ऐसे मिट्टी से भरते समय कांटे लग जाते हैं। अभी ये गाय आ गई थी, आम के साथ से गुजर रही है। हमने कांटे जरूर लगा रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पशु है, कांटों के अंदर घुस करके खा जाते हैं। हमारे 2-3 पेड़ों को खा गया था पशु। नील गाय खाती है, रात के समय में नील गाय आती है और वो खा जाती है। अब इसको हम पैर से दबा देंगे कि इसके अंदर कोई हवा नहीं रहे और पेड़ सीधा खड़ा हो जाए। दोस्तों, हमने ये पेड़ लगा दिया है और मेरी हाइट से भी ज्यादा है। भगवान करे ये जल्दी फले फूले और खूब फल दे। भगवान इसके अंदर औषधि गुण भी प्रदान करे। औषधि के लिए लेने आए तो उसको फायदा मिले, मैं तो यही कामना करता हूँ। हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं, आप भी पेड़ लगाने के लिए सोचिए, प्रकृति से प्रेम करिए और पेड़ लगाइए।